श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान को क्षण भर भी न भूलने की तुम्हारी इच्छा बहुत ही श्रेष्ठ। कहते हैं कि भगवान की मधुर स्मृति सबसे बड़ी मूल्यवान तथा परम प्रिय वस्तु। स्मृति क्षण भर के लिए भी कहीं छूटी कि परम व्याकुलता हुई। ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहना। ऐसी स्मृति नहीं छूटती। हम लोग भगवान की विस्मृति को सह लेते हैं, इसी से स्मृति छूटती। भगवान सब जगह रहकर भी एक ही जगह रह सकते हैं और रहते भी हैं, तथा एक ही जगह रहकर भी अनंत जगहों को एक जगह बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि अर्थात एक ही साथ अनंत जगह रह सकते हैं और रहते भी हैं। वे सर्वसमर्थ हैं। हर हालत में ही सुखी रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान का मंगल विधान मानने की बात कही जाती है, वह भी प्रेम की दृष्टि से। तो नीची ही बात है। प्रेमी मंगल अमंगल नहीं जानता, वह तो केवल प्रेमास्पद के सुख को ही जानता है। उसके लिए कभी कहीं प्रतिकूलता रहती ही नहीं, सर्वत्र सर्वदा अनुकूलता रहती। वह निरंतर और नित्य प्रेमास्पद प्रभु की मधुर स्मृति में तल्लीन रहता है। शरीर का कुछ भी हुआ करे, जैसा सच्चा ज्ञानी नाम रूप से सदा ऊपर होता है, पृथक होता है, अलग रहता है, वैसे ही सच्चा प्रेमी प्रेमास्पद प्रभु के मधुर स्मरण नाम में रूप शरीर और शरीर के नाम का परित्याग कर चुका होता है। इससे वह सदा सुखी रहता है। हर हालत में ही सुखी रहना चाहिए, दुख करना भूल है। इससे प्रभु की सतत मधुर स्मृति में बाधा आती। अपनी शारीरिक पराधीनता का ख्याल आने से मानस दुख होता है और इस प्रतिकूलता में कभी कभी दूसरों को कारण मान लेने से उनके प्रति सद्भावना में कमी आ जाती है। ये तीनों ही बातें अपने लिए हानिकारक है। अरे प्रभु नित्य हमारे हैं। प्रभु का विरह ताप होना एक सौभाग्य की बात है। कई प्रेमी तो प्रभु के मिलन की अपेक्षा प्रभु के विरह ताप में विशेष सुख का अनुभव करते हैं। प्रभु का विरह जहाँ अत्यंत दुखद है, वहाँ प्रभु की मधुर स्मरण में नित्य सहायक होने के कारण परम प्रभु हम पर अनंत कृपा करते हैं। प्रभु नित्य हमारे हैं, हमारे न्यारे, वे कभी होते ही नहीं। सदा सर्वदा रात दिन जागृत स्वप्न सब में हमारे साथ रहते। हमें साथ में लेके आए थे प्रभु, कहाँ? गर्भ के अंदर। और प्रभु जीवन भर जो भी हमारी उम्र होती है 80 90 100, हमारे साथ में पूरी पूरी लाइफ तक रहते। और इसके बाद फिर हमारी मृत्यु होती तो हमको फिर हमारे साथ चले जाते। तो इनसे अच्छा हमारा कौन हो सकता है, जो हमारे साथ रात दिन जागृत स्वप्न सर्वदा रहते। माने ऐसी दृढ़ मान्यता हो जाने पर केवल मान्यता नहीं रहती, यही वास्तविक रूप में एक स्फुरण होने लगता है, स्फुरत होने लगता है और प्रभु की सन्निधि का अनुभव होने लगता है। खाते सोते बैठते बात करते समय भी उनकी सन्निधि का, उनके सामीप्य का अनुभव होने लगता है। जो विश्वास करते हैं उन सभी को किसी न किसी अंश में होता है। तुमको भी अवश्य होना चाहिए। तुम और भी दृढ़ विश्वास करो, यदि नहीं होता तो उसको और बढ़ाइए। यदि हमें मानते हैं
कि हम तो भगवान को याद करते हैं, भगवान हमको याद नहीं करते, तो यह मानना ठीक नहीं। भगवान यदि कृपा पूर्वक हमें याद न करें तो हम उन्हें याद कर ही नहीं सकते। अतः निरंतर भगवान को अपना मानना चाहिए और बार बार ये विश्वास तथा अनुभव भी करना चाहिए कि भगवान की कृपा नित्य मुझ पर बरस रही है, नित्य निरंतर हमारे साथ है और भगवान का दिव्य मधुर अनन्य प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है। हमारा मन बड़ा ही दुष्ट है, यह भांति भांति के बहाने करता रहता है, भोगों में रचा पचा रहता है, संसार में ज्यादा भगता है, घर परिवार स्त्री पुत्र में ज्यादा भगता है। जहाँ ममता है, जहाँ माया है, उधर ये जाता जाता है। प्रयत्न करते करते वह चुपके से हमारे जीवन में भोगों का एक दासत्व ला लेता है। इस भगवान ऐसे हम भगवान को भूलकर एक भोगों में अगर भोगासक्त हो जाते हैं, यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है दुख। अतः हमें बड़ी सावधानी के साथ सदा सर्वदा भोग से बचे रहना चाहिए। पवित्र भाव से नित्य आनंदमय सर्वमय सर्वातीत भगवान परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए भगवान के नाम पर भी मन में कहीं जगत तो नहीं आ रहा है। यद्यपि जगत भी भगवान से भरा है, वह भगवान को छिपाकर भोगों के रूप में आ धमकता है। संसार है, संसार में परमात्मा, लेकिन वो भगवान को छिपा देता है और स्वयं आ जाता है संसार। इसलिए हम उसको नहीं जान पाते। हमारी मन बुद्धि शरीर इंद्रियों पर वो छा जाता है, अधिकार बना लेता है, नीच की दासत्व में लगा देता है, हमें पता तक भी नहीं चलने देता कहाँ है। वैकुंठ के नाम पर नरक में पहुंच जाते हैं। भगवान सदा सर्वदा इस बात से बचावें हमको। अब ये जो है ये सत्संग, ये सत्य है कि अच्छे बुरे वातावरण का असर मन पर पड़ता है, और यह भी सत्य है कि उन मन के विकारों को, दुर्बलताओं को तथा दोषों को दूर करने, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास एवं आस्था उत्पन्न करने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। पर सत्संग की इच्छा, सत्संग प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे मिल जाएगा, परंतु यदि इतने पर भी बाहरी सत्संग न मिले तो सत्संग के लिए व्याकुल रहना चाहिए, इच्छा बनाए रहना चाहिए। इससे भगवान का मंगल विधान मानना चाहिए कि हमारे मन में भाव आ रहा। वे तो प्रभु अलग होते ही नहीं एक क्षण के लिए, वे स्वयं ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिससे आपका वातावरण, आपका समय एक विपरीत से अनुकूलता में परिवर्तित होगा। और जैसा तुम चाहोगे, अगर भगवत की लालसा है, भगवान की लालसा है, परमात्मा की जिज्ञासा है, तो किसी न किसी रूप से सत्संग आपको प्राप्त होगा, अवसर प्राप्त होगा, अवसर जुटा देंगे भगवान। किसी संत को भेज देंगे, किसी सद्गुरु मिला देंगे कि हमेशा आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उनके द्वारा कुछ लाभ मिलता रहेगा। स्वयं उस भगवान को प्रकट अथवा अप्रकट रूप से समस्त विकारों, दुर्बलताओं, उन दोषों को हर कर तुम्हें भली भांति वो परमात्मा अपना लेंगे, क्योंकि वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, उनका नाम ही है। अतः निराश मत होइए, सदा सर्वदा भगवान का ध्यान, उनकी कृपा पर विश्वास, सदा सर्वत्र उनकी कृपा को अनुभव करो, उनकी कृपा को देखते रहो,
वह मनुष्य सचमुच अभागा है, जिसका मन भगवान को भूल करके संसार के प्राणी पदार्थों में चिपका रहता है। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। जिसका मन संसार के प्राणी पदार्थों में अटका नहीं है, जो मन से भगवान में प्रेम करना चाहता है, वह पवित्र मन वाला पुरुष अभागा कैसे होगा भैया? एक वही तो असली भाग्यवान सौभाग्यशाली व्यक्ति है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। जो मनुष्य, जो व्यक्ति राम का होकर या राम का होने की इच्छा वाला होकर भी अपने को अभागों में मानता है, वह भूल से राम का तिरस्कार करने वाला होता है। ऐसा सोचना भी नहीं। किसी का बुरा नहीं सोचना, वाणी और व्यवहार से किसी का बुरा करते ही नहीं है। यह बहुत ही उत्तम तथा भगवत प्राप्ति का साधन संपन्न कराने वाली बात है। जिस प्रेम में किसी लौकिक पारलौकिक कामना वासना का कलंक नहीं होता, जो शुद्ध सूक्ष्म होता है, वह प्रतिदिन 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 प्रति क्षण बढ़ता ही जाता है। मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान का नहीं है। तुम भगवान के हो, भगवान सदा तुम्हारे हैं, उन पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। इसमें जरा भी संदेश कभी नहीं करना चाहिए। भगवान तो प्राणी मात्र के प्रेमी है, सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम गीता में आया। भगवत कृपा का आश्रय करने पर जीवन में कभी कोई अपवित्रता, मलिनता, काम, क्रोध आदि विकारों के कारण होने वाले जो दोष है, वो आ नहीं सकते। भगवत कृपा से अपने आप वह सारी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार हो जाता है। किसी भी बहाने कुछ भगवत स्मृति, भगवत चर्चा हो जाए, यह सौभाग्य समझना चाहिए। ये अपना बहुत बड़ा प्रारब्ध समझना चाहिए कि हमें ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरु, ऐसे गुरु हमें मिल गए कि जो कि हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रकाश दे रहे हैं। भगवान की चर्चा हो रही है, विषय चर्चा बड़ी सुखकर होने पर भी परम हानि कर होती है। अब भगवत चर्चा कहीं कुछ कठिन प्रतीत हो तो भी परम कल्याणी होती है। भगवान की अनंत कृपा है सभी पर, उस कृपा का सदा अनुभव होता रहे। मनुष्य कभी भी किसी भी हालत में दुख को नहीं प्राप्त हो सकता। भगवत कृपा की ओर न देखकर मनुष्य संसार के प्राणी पदार्थों की ओर देखने लगता है, उनसे सुखी होना चाहता है। इसी से उसको बार बार दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि जहाँ दुखालय है, संसार का नाम दुखालय। अब तुम पुस्तक की दुकान में मिठाई लोगे तो कहाँ से मिलेगी? इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है, वहाँ दुख है ही नहीं, तो तुमको दुख कैसे देंगे? सारी सुख शांति तो एकमात्र भगवान में ही है, आत्मा में ही है। और मनुष्य का शरीर तो अत्यंत क्षणभंगुर है, कमल के पत्ते के समान है। जैसे कमल के पत्ते में जल की बूंदें पड़ी होती हैं और जरा सा हिलाओ तो समाप्त हो जाती हैं, गिर जाती हैं। संसार यही नग्न रूप है। इसे देखते हुए भी संसार से वैराग्य होता नहीं। यही हमारा बड़ा प्रसाद है। संसार में बस एक भगवान ही सार है। जगत का स्वरूप तो सामने है, परंतु यह निश्चय समझो कि इसमें सब जगह भगवान व्याप्त है।
सर्वत्र भगवान की लीला हो रही। लीला में भी सृजन होता है और संहार होता है। दोनों में भगवान की झांकी को समझना चाहिए। जगत से ऊपरति, जगत से ऊपर उठो, भगवान की अखंड स्मृति आवे। यही दो चीजें जीवन में आनी चाहिए। संसार को भूल जाएं और भगवान निरंतर याद आने लगे। पर ये भगवान की कृपा से ही होगा, सद्गुरु की कृपा से ही होगा। तो प्रभु के प्रेम को कोई भी अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं प्राप्त कर सकता। यह तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। यह तो सर्वथा सत्य है कि गुरु कृपा से ही ये प्रेम मिलता है। पर प्रभु कृपा तो अनंत ही है, उस पर विश्वास करो। प्रभु नहीं सुनते हैं बात कि वे सब सुनते हैं, सब सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते। अब पूरा सुनते हैं पर करते हैं अपने मन की, क्योंकि वे ही करते हैं जिसमें हमारा यथार्थ हित होता है। इसलिए हमको उनके मंगल विधान में सदा संतुष्ट और हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए। हमारा प्रयोजन प्रभु से ही होना चाहिए और उन्हीं के नाते संसार के प्राणी पदार्थों से प्रभु प्रीत्यर्थ ही केवल सेवा का संबंध होना चाहिए। भैया, प्राणी पदार्थों से सुख की आशा तो बिल्कुल न करना चाहिए। ये ठीक है, परंतु सुख दें तो भी प्रभु के संबंध से ही उनसे संबंध होना चाहिए। यही हमारा भगवत कृपा प्रसाद और भगवान की कृपा की इस प्रेरणाएं हम पहुँचाते रहेंगे। धीरे धीरे भगवत कृपा का आपको अवगाहन कराते रहेंगे। ये हमारा प्रयास है आज ही तक। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।